सपने या सपना, दोनों में बड़ा अंतर है। सपना आती है या सपने आते हैं? एक जगह, चलो आप लोगों को विनोद की बात बता रहे हैं, हंसने वाली। एक जगह स्कूल में एक मास्टर ने सब बच्चों को डांट के, चुप हो जाओ, शांति के साथ बैठो। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई, कविता के साथ बैठ जाए। बाद में पता लगा वो तुम ही थे बेटा। ऐसे भी उपद्रवी विद्यार्थी होते हैं। चलो हंसो, बुरा ना मानो, होली है। हर हर महा। आज का दरबार हम सीताराम सीताराम, सबकी सीताराम हमने इकट्ठी ले ली, यानी सामूहिक सीताराम है। बैठ जाओ, अब फुटकर ना कोई करियो। सामूहिक सीताराम, थोक में। वाय तीन बच्चों का नामकरण होना था, तुम्हारे ही है। कितने का हो गया? एक का हो पाया, दो रह ही गए। एक का आज कर देते हैं, एक का कल। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बुला ले भी। ठीक, बैठो। हो गए दर्शन, हो गए, बहुत अच्छा। आज का दिव्य दरबार अब हम प्रारंभ कर रहे। थोड़ी देर लगाएंगे, फिर जाएंगे। शांत होकर बैठ जाओ। सन्यासी बाबा बालाजी का स्मरण करो। आज का सूत्र ध्यान किया? जी बहन जी, आओ बहन जी, बैठो। तो हाँ, छुट के बैठ जाओ। तो आज का विचार बहुत प्रभावी है कि हम भगवान के रहें, भगवान हमारे रहें। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण भगत को करते रहना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थितियां हों। और तुम व्यक्ति की पूजा मत करो, व्यक्तित्व की पूजा करो। हम तो साधारण जीव हैं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है। हम तो उनके चाकर हैं, कृपा करने वाले तो बालाजी हैं। हम तो केवल माध्यम हैं, साधन हैं, साध्य तो केवल भगवान हैं। महाभारत में ये बात शायद हमने कल बोली भी है, आज हमें फिर याद आई। महाभारत का जब युद्ध हो गया तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी बैठे थे। तो अर्जुन जी अपने बाहों को ऐसे बॉडी को दिखाने लगे। अर्जुन जी ऐसे बॉडी दिखा के भगवान की तरफ दिखा के बोले, देखो यही वो भुजाएं हैं जिन्होंने तीर चलाकर बड़े बड़े बलशाली अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धाओं को धराशायी कर दिया। भगवान समझ गए कि इन्हें अभिमान आ गया। भगवान ने बाहें पकड़ी और अर्जुन जी को ले जाने लगे। बोले कहां? बोले चलो। तो जहां संजय
की खोपड़ी रखी हुई थी, वहां भगवान ले आए। तो संजय से कहा, क्यों संजय, आपने महाभारत देखी? बोले महाराज पूरी देखी। बोले महाभारत पूरी देखी? बोले पूरी देखी। अच्छा बताओ संजय, महाभारत में अर्जुन जी ने कैसे तीर चलाए? तो संजय हंसने लगे और ऐसे हंसे कि अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा। तो भगवान बोले हंस क्यों रहे? बोले महाराज पूरी महाभारत में अर्जुन जी ने कुछ किया ही नहीं, तीर हलवा चलाए। ये तो बैठे रहे। अब अर्जुन जी को पसीना आ गया। बोले तुम भाई पागल वागल तो नहीं हो? बोले बिल्कुल पागल नहीं है। हमने प्रारंभ से अंत तक महाभारत को देखा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से संवेता युत्सवा, यहां से लेकर अंत तक हमने महाभारत को देखा। और पूरी महाभारत में अर्जुन ने हलवा काम नहीं किया, महाआलसी आदमी। अब अर्जुन जी का दिमाग खराब। बोले पूरी महाभारत हमने निपटाई, बताओ जी। कह रहे हम तो बैठे रहे। तब एक बहुत बड़ी बात संजय जी ने कही। भगवान कृष्ण को देख करके कहा, महाभारत में अर्जुन जी दिखाई पड़ रहे थे प्रभु, आप ही तीर चला रहे थे, आप ही लड़ रहे थे, आप ही मर रहे थे, आप ही गिर रहे थे और आप ही महाभारत चला रहे थे। इस तरफ से तीर आप चला रहे थे, उस तरफ से तीर भी आप खा रहे थे, इस तरफ से रथ भी आप चला रहे थे, उस तरफ से गिर भी आप रहे थे। पूरी महाभारत में अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया। तब अर्जुन का भ्रम मिटा कि हम सोच रहे थे हमने महाभारत लड़ी, अब पता लगा कि सब भगवान कर रहे थे। वैसे ही यहां है, तुम लोगों को लगता है गुरुजी सब करते, साफ सन्यासी बाबा और बालाजी करते हैं, दिखाई जरूर हम पड़ते। साहब हनुमान जी सन्यासी बाबा स्वयं कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, दिखाई चाहे जो पड़ जाए। हमारे पहले हमारे दादाजी बैठते थे, वो दिखाई पड़ते थे, उनके पहले एक और संत बैठते थे, वो दिखाई पड़ते थे। पर साफ कार्य श्री सन्यासी बाबा अपने तपोबल के आधार पर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। वही तुमको खींच के लाते हैं, वही तुम्हें बुलाते हैं, वही तुम्हें जोड़ते हैं, वही तुम्हारा रास्ता इस तरफ मोड़ते हैं, वही तुमसे भजन करवाते हैं, वही हमें प्रेरणा देकर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, वही काम सफल करवाते हैं। तुमको लगता हमारा काम सफल हो गया, कई बार तुम लोगों को लगने लगता गुरु जी ने करवा दिया, पर सच ये है करने वाला और करवाने वाला जो है वो मंदिर में विराजमान है। हम तो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, बजाने वाले तो बालाजी हैं। और जीवन में आपको भगवान की कृपा बहुत दिनों तक पानी है। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत दिनों तक यदि आपको भगवान की कृपा पानी है तो ये सूत्र नोट कर लो कि हम मात्र वाद्य यंत्र हैं, बजा परमात्मा रहे। ये बात आपके हृदय में यदि प्रबलता के साथ बैठ जाएगी तो ना तो अहम आएगा ना बहम आएगा। और आदमी का विनाश दो चीजों में होता है, या तो बहम में मरता है या अहम में मरता है। बहम हो जाए, शक हो जाए तो आदमी चिंता में टपक जाता है जल्दी, और अहम हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस में निपट जाता है जल्दी। दो ही चीजों में। चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। तो आप आज की रात में एक बात सुनो, ये मन में मत विचार करो कि तुमने 21 परिक्रमा, कई लोग हमने तो 22 परिक्रमा करे, हम तो 21 पेशी करी, 12 पेशी करी, इतने परिक्रमा करे, इतनी कर लो, इतने हनुमान चालीसा पढ़ ले। अरे वाह भाई, तुम गिनती इतनी करत फिर रहे। भगवान भी यदि तुम्हें गिन के नोट देवें फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे बताओ 100 ही मिले। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, ना वो गिन कर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी जिंदगी अदा की, इतना बड़ा जीवन दिया, मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन धर्म दिया, अब हमको का बेफिजूले में गिनती करना।
जब उनकी कृपा होगी सो हो जाएगी, नहीं होगी सो कृपा है, नहीं होगी सो भी कृपा है, और हो जाए सो तो कृपा है ही है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए, भजन करने के बहाने खोजने चाहिए, जब मौका मिले तब भगवत भजन करने का बहाना खोजना चाहिए। तो कई बार दरबार देर से लगे, वो भी भगवान की कृपा है, ठीक है, अच्छी बात है। हम तो कई बार सोच लेते हैं भगवान की इतनी इच्छा है, ऐसी ही इच्छा है। तो जय जय, बैठो माता। इसलिए इस रात्रि काल के सत्र में हमारी बहुत विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि भगवान देखो भजन तुमसे करवा रहे, अब चाहे पीड़ा लेकर के भगवान का भजन करो या चाहे पान का बीड़ा लेकर के भजन करो, भजन तुम्हें करना पड़ेगा। सहज बस यदि भजन करोगे तो पीड़ा नहीं मिलेगा, बीड़ा मिलेगा, और यदि आनाकानी करोगे तो भगवान ऐसे उपद्रव कराएंगे, तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा। इसलिए बहम मत पालो कि हम भगवान के लिए ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। कई लोग आते, महाराज हम तो 20 साल से बजरंगबली को नारियल चढ़ा रहे। एक बात बताओ, नारियल दिया किसने? जो चढ़ा रहे हो, जिनका है, जिन्होंने दिया उन्हीं को चढ़ा दिया। अरे हमने सामूहिक सीताराम कर तो लई जगत जननी। हे बब्बा सुन लियो, अब यदि पर्चा बन जाता तो तुम इतना पुकारती, हलवा पुकारती, जय बजरंगबली की भग जाती। तो ये भी कृपा है कि पर्चा के धोखे ही सही भजन तो हो रहा है। बताओ है कि नहीं? अब मानो तो कृपा है। तो वो माता जी बोली, महाराज हम तो बड़े अभागी हैं। हम की अभागी नहीं हो, भागी हो। हाँ, अभागी वो हैं जो आ नहीं पाए, बाकी सब भागी हैं। जिन्हें हनुमान जी बुलाएं वो अभागी थोड़ी होता है। जो हनुमान जी के दरबार में बैठा वो अभागी होता है? जो बालाजी का हो जाए वो अभागी होता है क्या? जिन पे सन्यासी बाबा की दृष्टि पड़ जाए वो अभागी होता है क्या? जो भजन करें वो अभागी होते हैं क्या? ना, भागी होते हैं। तो ये मन में दुविधा ना रखनी चाहिए कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, नाराज है हमसे, कोई अपराध बन गया, कोई दोष बन गया। ना ना ना, मानो बालाजी ऐसी भाव चाह रहे हैं, तुम और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो। तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि हमको एक बार और भजन करने का मौका बालाजी ने दिया है। ये सोच करके नहीं जाना चाहिए कि हमारी नहीं सुनी है, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है, हमारी नहीं सुनता, उपद्रियन की सुन ले और सबकी, हमारी नहीं सुने। अरे तुम्हें भगवान ने और एक मौका दो, भजन करो, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। हमारे गुरुजी कहते थे, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार।